योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है, क्या विषय पता है आपको? चारित्र से करे चेतना को चमन। भगवान महावीर की वाणी है, समाई यथ पदमं छो वट्टा वर्णं भवे वियं पर्याय विशुद्धियं सुहुमं तः संपराय च अकषायं अहखायं। चेतना एक बगीचा है। कषाय रूपी अग्नि उसको जलाने के लिए आतुर है। युगों युगों से प्रमाद रूपी पशु चेतना के बगीचे को तहस नहस करे हैं। चेतना रूपी बगीचे को चमन करने के लिए सदगुरु रूपी माड़ी और चारित्र रूपी जल के सिंचन की जरूरत है, क्योंकि चेतना के चमन होने से उसके अंदर ज्ञान, दर्शन, चारित्र तब रूपी पुष्प खिलेंगे जो स्व पर दोनों के जीवन को सुरभित करते हैं। जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है, चारित्र है। चारित्र जीवन निर्माण की प्रयोगशाला है। चारित्र जीवन निर्माण की आधारशिला है। चारित्र से बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं है, कोई रस नहीं है। जिसके पास में चारित्र रूपी धन होता है वह परम तत्व को प्राप्त होता है और चेतना को चमन बना देता है। इसलिए हमेशा भावना भाव, मेरा वह दिन आए मैं चारित्र को स्वीकार करके चेतना को निर्मल बनाऊं, पवित्र बनाऊं, शुद्ध बनाऊं। चारित्र का अर्थ है आत्मा की अशुद्ध प्रवृत्ति का निरोध। दूसरी परिभाषा बताई है आत्मा को शुद्ध दशा में स्थिर रखने का प्रयत्न। तीसरी परिभाषा है जिससे कर्म क्षय होता है वैसी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से सावध योग के परित्याग को चारित्र कहते हैं। सरल भाषा में चारित्र का अर्थ है संयम, त्याग, प्रत्याख्यान। चारित्र दो प्रकार का होता है, देश चारित्र, सर्व चारित्र। अंश रूप से जो त्याग किया जाता है वह देश चारित्र जो श्रावक के होता है। सर्व चारित्र संपूर्ण रूप से समस्त पापकारी प्रवृत्ति का त्याग किया जाता है, वह सर्व चारित्र होता है जो साधुओं के होता है। छठे गुणस्थान से प्रारंभ होता है और 14वें गुणस्थान तक रहता है। चारित्र बहुत गहरी बात है। चारित्र का लक्षण क्या है? तो बताया गया है सत आचरण में प्रवृत्ति और असत आचरण से निवृत्ति, यह चारित्र का लक्षण है। चारित्र की हम आराधना क्यों करें? क्या हमें मिलने वाला है? ज्ञानी जन कहते हैं
चारित्र की आराधना करने से कर्मों का क्षय होता है, आत्मा शुद्धता को प्राप्त होती है, निर्मलता को प्राप्त होती है, पवित्रता को प्राप्त होती है, जिसके प्रबल चारित्र मौन्य कर्म का शोषण होता है, तब ही जीव को चारित्र आता है। चारित्र आना बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पंचम आर्य में चारित्र आना और विशेष बात है। उपभोक्तावादी संस्कृति में चारित्र को स्वीकार करना एक विशेष बात है। वर्तमान में छोटे छोटे बच्चे जो दीक्षा लेते हैं, एक गहरी बात है, जिसके पूर्व भव का शोषण होता है, वर्तमान का विराग होता है, तभी व्यक्ति संयम के पथ पर आरूढ़ होता है। साधुपना लेना एक बात है, चारित्र को अंगीकार करना एक बात है, चारित्र की पालना करना दूसरी बात है। जिस श्रद्धा और उत्साह के साथ चारित्र को स्वीकार करता है और उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ चारित्र की पालना करता है, तो बहुत बड़ी संपदा को प्राप्त हो जाता है। एक मास संयम की पालना करने वाला साधु वाण मंत्र की तेजुलेश्या का अतिक्रमण कर लेता है। 12 मास की साधना करने वाला साधु अनुत्तर विमान के सुखों को लांघ देता है। चारित्र का कितना बड़ा महत्व है। देवलोक समारोह, मतलब देवलोक के सुख के समान और ज्यादा सुख है। चारित्र में यदि रम गया तो बेड़ा पार है, और चारित्र में रमा नहीं तो बेड़ा गर्क है। इसलिए जो साधु होते हैं, चारित्रवान होते हैं, बीज के चंद्रमा के समान भी होते हैं, पूनम के चंद्रमा के समान भी होते हैं। सबकी स्थितियां अलग अलग होती है। कुछ बहुत जागरूक होते हैं और कुछ मौन कर्म का उदय होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनके कारण प्रमाद भी कर लेते हैं। लेकिन जो साधु है, प्रमाद होना कोई बड़ी बात नहीं है, कि प्रमद सहित गुणस्थान हमारा साधु के गुणस्थान का नाम है। लेकिन बार बार यदि वो सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है, समणो हम, मैं समण हूं, मैंने साधुपन स्वीकार किया है और गुरु को विश्वास दिलाया है कि मैं ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करूंगा जिससे आत्मा का नुकसान, समाज का नुकसान, संघ का नुकसान हो, तो बार बार चिंतन करना। और जो बार बार चिंतन करता रहता है वह अपनी आत्मा का उद्धीकरण कर लेता है, चेतना का उत्कर्ष कर लेता है। चारित्र 5 है, उसमें पहला जो चारित्र है सामायिक चारित्र है। सामायिक चारित्र से तात्पर्य है सर्व सावध्य योग का त्याग। संक्षिप्त में त्याग करा दिया जाता है, करेमी भंते पाठ बोलकर। आप भी करेमी बनते बोलते हैं और हम भी करेमी बनते दीक्षा जब स्वीकार करते हैं, गुरु बोलते हैं। आप समाई करते तब बोलते हैं आप सावधम जोगम बोलते हैं, और हम सब्बम सावधम जोगम पचक। संपूर्ण पापकारी प्रवृत्ति का आज जीवन त्याग करते हैं, सामायिक चारित्र। और आपने देखा भी होगा, जो दीक्षा लेने वाले दीक्षा समारोह में आप गए होंगे, कलकत्ता में भी संभवतः दीक्षा समारोह हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में दीक्षा समारोह हुआ, गुरुदेव तुलसी के समय भी हुआ था। और एक नई बात हुई थी,
जो दीक्षा लेने वाले थे, सजोड़े दीक्षा लेने वाले, सजोड़े में भी क्या, कंवारा सजोड़े, सगाई हो चुकी थी, शादी नहीं हुई। मुनि वर्धमान जी स्वामी बाप के थे और सजोड़े उन्होंने दीक्षा ली, संभवतः गुण प्रवादी और वर्धमान जी स्वामी। तो जो दीक्षा ली जाती है, पहले सामायिक चारित्र, और महावीर क्षेत्र में हमेशा सामायिक चारित्र रहता है दीक्षा के समय। बाद में तो सूक्ष्म संप्रदाय यथाख्या चारित्र आता है, लेकिन दीक्षा के समय वहां सामायिक चारित्र, और बाद में भी उनके सामायिक चारित्र छेदोपस्थापन चारित्र मानी आता है। छेदोपस्थापन चारित्र की जो परंपरा है वो भरत क्षेत्र में पहले और छेले तीर्थंकर के समय है, और बाकी के जो मध्यवर्ती तीर्थंकर भगवान है वहां छेदोपस्थापन चारित्र की परंपरा नहीं है, वहां भी सामायिक चारित्र की परंपरा है। तो जैसे ही दीक्षा हमने स्वीकार की, 7 दिन पूरे हुए और हमारी बड़ी दीक्षा होती है। बड़ी दीक्षा छेदोपस्थापन चारित्र, उसमें भी बताया गया है यदि प्रतिक्रमण नहीं आया तो 4 महीनों से दीक्षा होगी, फिर भी प्रतिक्रमण सीख नहीं पाया तो उत्कृष्ट में 6 महीना, और 6 महीना के बाद भी यदि वह प्रतिक्रमण सीख नहीं पाया तो पुण्य गृहस्थ जीवन में आएगा। ऐसा एक उदाहरण तेरापन धर्म संघ में है। आचार्य जीत मल्ली स्वामी के शासन काल में मुनि बिहारी जी स्वामी थे, मेरपुर मेवाड़ में, केलवा के पास में गांव है, वो प्रतिक्रमण सीख नहीं पाए, पुण्य गृहस्थ जीवन में उनको आना पड़ा। अब 7 दिन, 4 महीना, 6 महीना बड़ी दीक्षा नहीं हुई, और उसके बीच में किसी दूसरे साधु की दीक्षा होगी, दीक्षा होगी और 8वें दिन उनकी बड़ी दीक्षा होगी, तो पहले जो दीक्षा ली वह छोटा हो जाएगा, बाद में जो दीक्षा ली वो बड़ा हो जाएगा, कारण उसको छेदोपस्थापन चारित्र आ गया। ऐसा भी हमारे धर्म संघ में उदाहरण है। मुनि भवभूति जी स्वामी थे, कांकरोली के थे, दीक्षा हुई, मुनि जीवनमल्ली स्वामी के साथ उनको दिया, प्रतिक्रमण वो सीख नहीं पाए, मरिया एक सीमा में उनके बीच में मुनि सुरेश कुमार जी स्वामी हरनामा वालों की दीक्षा हुई, और 8वें दिन उनकी बड़ी दीक्षा होगी और वो छोटे। छेदोपस्थापन चारित्र का मतलब है पूर्व पर्याय का छेद, विभाग पूर्वक महाव्रतों का विस्तार के साथ समझाना। सामायिक चारित्र में संक्षिप्त त्याग कराया जाता है, और छेदोपस्थापन में संपूर्ण रूप से त्याग। त्याग तो उसमें त्याग है, लेकिन उसमें संक्षिप्त में और यहां विस्तार के साथ उनको समझाया जाता है, विस्तार के साथ। छेदोपस्थापन चारित्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। छेदोपस्थापन चारित्र वाला जो साधु होता है, कारण जोग से गृहस्थी बन गया और वापिस उसकी दीक्षा हुई, तो वो छेदोपस्थापन चारित्र वाला गिना जाएगा, सामायिक चारित्र वाला पहले नहीं गिना जाएगा। क्यों? सामायिक चारित्र उसने पहले स्वीकार कर लिया था, दीक्षा कर ली, ले ली थी, इसलिए छेदोपस्थापन। दूसरा है निरतिचा, ये तो सातिचा मतलब ये क्या बोलते हैं, दो सहित, हाँ, और निरतिचा। जैसे केसी स्वामी
कौन थे? पार्श्वनाथ की परंपरा के थे, सामायिक चारित्र वाले थे, उसके कोई दोष नहीं था, शुद्ध साधु थे, भगवान महावीर की परंपरा में आए, निरतिचार, दोष नहीं, और उनको छेदोपस्थापने चारित्र आया। उनको सामायिक चारित्र उनके पास था ही, और छेदोपस्थापने चारित्र। एक तो दोष का सेवन करते हैं, दीक्षा लेते हैं पुणे, तो छेदोपस्थापने चारित्र, और एक किसी परंपरा से दूसरी परंपरा में आते हैं तो छेदोपस्थापने चारित्र। तीसरा जो बताया है परियार विशुद्धि चारित्र, इससे तात्पर्य यह है विशुद्धि की विशिष्ट साधना, विशुद्धि की विशिष्ट साधना, इस विशुद्धि में चारित्र का नाम परियार विशुद्धि है। इस चारित्र में परियार नाम की तपस्या की जाती है। तपस्या करने वाले कितने साधु होते हैं? 9 साधु होते हैं। 18 महीना की साधना होती है। प्रथम बार में 4 साधु 6 महीना की तपस्या करते हैं क्रम से ऐसे, और 4 साधु उनकी सेवा में रहते हैं, और एक साधु को आचार्य बनाया जाता है। 6 महीना पूरे हुए, जिन्होंने तपस्या की वे सेवा करेंगे, और जिन्होंने सेवा की वे तपस्या करेंगे, और जो आचार्य है वो आचार्य रहेगा। 6 से 12 महीना पूरे हो गए, फिर 6 महीना आचार्य तपस्या करेगा, और उनमें से एक साधु को व्यवस्थापक बनाएंगे, और बाकी सब उनकी सेवा में रहेंगे। ये 18 महीना की तपस्या। और तपस्या का क्रम जो बताया है, ग्रीष्म काल मतलब गर्मी में जगन्य उपवास, मध्यम बेला, उत्कृष्ट में तेला। उसके बाद में शीत काल में, सर्दी में जगन्य बेला, मध्यम तेला, उत्कृष्ट चोला। वर्षा काल में जगन्य तेला, मध्यम चोला, उत्कृष्ट पंचोला। ये एक प्रक्रिया होती है। और ये जो चारित्र स्वीकार करने वाले जो होते हैं, हर कोई साधु उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। 14 जो पूर्व है, तो कम से कम 9 पूर्वों का जो जानकार होता है, और 30 वर्ष उम्र, कम से कम 30 वर्ष, 29-30 वर्ष, 20 वर्ष का पर्याय वाला साधु इस तप को स्वीकार कर सकता है। तीर्थंकर भगवान की सन्निधि में भी कर सकता है, या किसी ने पहले इस तप को स्वीकार किया उसके पास में भी साधना की जा सकती है। परियार विशुद्धि चारित्र की आराधना करने वाला साधु उत्कृष्ट में 8वें देवलोक तक जा सकता है, विशुद्धि की अपेक्षा से। 7वें गुणस्थान भी आता है। उसके बाद में है सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र। सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र से क्या तात्पर्य है? संप्रदाय मैंने कसा है, जिसके लोभ संज्वलन लोभ का अंश बाकी है। ये जो गुणस्थान, ये जो चारित्र है, 10वें गुणस्थान में होता है। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं, और क्रम से पहले मन प्रयोग ज्ञान जैसे आता है, 10 सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र के कर्मों का अक्षय करते हैं, और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं यथाकाथ चारित्र के बाद में। सामायिक और छेदोपस्थापने जो चारित्र होता है,
छठे से 90 गुण स्थान तक होता है। परिहार विशुद्धि चारित्र छठे 7वें गुण स्थान में, और सूक्ष्म संप्राय 10वें गुण स्थान में होता है। 11वां और 12वां 13 14 जो 4 गुण स्थान है, उसका संबंध यथाख्यात चारित्र के साथ होता है। और 5वां चारित्र कौन सा है? यथाख्यात। जो जैसा कहता है वैसा करता है, उसका नाम है यथाख्यात। यथाख्यात चारित्र जिसको आ जाता है, और उसमें भी 13वें 14वें गुणस्थान वाला यथाख्यात चारित्र आ जाता है, तो उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान में भी आ जाता है। 12वां में मोह कर्म क्षीण हो जाता है, और फिर आगे केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ये 5 चारित्र है, और इनका विस्तार भी खूब है। जितना करे उतना थोड़ा है। तो चारित्र ये 5 है। वर्तमान में साधु में 2 चारित्र पाते हैं, सामायिक और छेदोपस्ताप। दीक्षा के समय सामायिक, और 8वें दिन बड़ी दीक्षा हो जाती है तब छेदोपस्ताप में चारित्र पाया जाता है। भरत क्षेत्र में 5 ही चारित्र होते हैं। जब तीर्थंकर भगवान विराजते हैं 3 से 4 आर्य में, उसमें 5 ही चारित्र होते हैं। महावीर क्षेत्र में 3 चारित्र होते हैं, सामायिक चारित्र, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात चारित्र। छेदोपस्तापन्य परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होता। क्यों नहीं होता है? छेदोपस्तापने वाला चारित्र है नहीं, और छेदोपस्तापने चारित्र वाला ही परिहार विशुद्धि चारित्र की आराधना कर सकता है, इसलिए दोनों नहीं हुआ। चारित्र जीव है, जीवन है चारित्र, चारित्र जीव है। चारित्र 5 जो चारित्र है, इसमें आहारक भी है, अनारक भी है। 4 तो आहारक है ही, यथाख्यात चारित्र आहारक और अनारक दोनों है। चारित्र 4 भाव है, उदय को छोड़कर। उपशम भी है, खायिक भी है, क्षोभशम भी है, और यथा में परिणामिक भी है। ये 4 भाव अलग अलग व्याख्या है, लेकिन हमें कम से कम चारित्र की परिभाषा तो ध्यान में सबको रखनी चाहिए, और बार बार भावना भाना मेरा भी वह दिन आए और मैं भी चारित्र की आराधना करूं। बहुत जरूरी है चारित्र की आराधना। और यदि शुद्ध साधुपना पालता है तो 15 भव में उत्कृष्ट 15 भव, और ऐसे 1 2 3 भव भी हो सकते हैं। साधुपना स्वीकार किया, केवल ज्ञान हुआ, उसी भव में मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है। महाविद्य क्षेत्र में 3 भव भी हो सकते हैं आदि। आचार्य के उत्कृष्ट 3 भव, ऐसे 5 कह दो। उपाध्याय के 5 कह दो, 3 और 2 ऐसे, और साधु के 15 भव। निरंतर साधना में संलग्न रहना, दोष लगे प्रायश्चित कर लेना। शुद्ध हो जाओगे, विशुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, और दोष पर दोष लगाते रहोगे तो चारित्र मलिन हो जाएगा। चारित्र को हमें मलिन नहीं करना है, चारित्र को हमेशा पवित्र बनाए रखना है। दाग यदि कपड़े पर लग जाता है तो दिखता है, दिखता कि नहीं दिखता? सफेद कपड़े पर, लाल कपड़े पर
काले कपड़े पर जल्दी से दिखाई नहीं देता है। तो चारित्र रूपी जो ये हमारे चादर को हमने स्वीकार किया है, इस पर दाग नहीं लगना चाहिए। हमने 5 महाव्रत को स्वीकार किया और आपके 12 व्रत हैं। आप भी कुछ अंशों में चारित्र के धारे को उद्देश्य चारित्र है, आपके पास में है। दोष नहीं लगना, लग गया प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना चाहिए। जो साधक चारित्र लेता है और शुद्ध साधना करता है तो वह चेतना को चमन बना देता है, नहीं तो मलिन बना देता। कुंडलिक और पुंडरीक का उदाहरण आपके सामने है। 1000 वर्ष की साधना करने वाला साधक आसक्ति के कारण, रस लोलुपता के कारण, विकृति के कारण, कमजोरी के कारण संसार में आया और 7वीं नारकी में गया। मात्र 2.5 दिन, ऐसा कहा जाता है, 2.5 दिन संसार में रहा होगा 1000 वर्ष की साधना करने वाला साधक। और उधर भाई ने 2.5 दिन साधुपन पाला। क्या नाम था? पुंडरीक। वो कुंडली के पुंडरीक और सर्वार्थ सिद्ध नामक देवलोक में, 26वें देवलोक में ऐसा शील की 9 बाढ़ में आचार्य भिक्षु ने लिखा है। चारित्र का यदि महत्व नहीं होता तो 26वें देवलोक में थोड़ी जाते। महत्व है, 26वें क्या मोक्ष में भी चले जाते हैं। और जो मलिन कर लेते हैं संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, गलत परिक्रमा कर लेते हैं, प्रमाद में डूबे हुए रहते हैं। 4 ज्ञान के धनी 14 पूर्वों के जानकार वो भी नरक और निगोद में चले जाते हैं। नंदीसन मुनि साधु बने और संसार में फंस गए। लेकिन उनके नियम था रोजाना 10 व्यक्तियों को दीक्षा के लिए तैयार करना। बहुत बड़ी बात है। एक भी यदि दीक्षा के लिए तैयार हो जाता है तो हमारा चातुर्मास सफल हो जाता है। ताराबाई सुराणा गुरुदेव के दर्शन करके आई और साध्वी वरिया जी ने कहा कि जिन्हें सुने हमारे गांव के हैं उनको कहना दीक्षार्थी तैयार करे, वैरागी तैयार करे। प्रेरणा देना हमारा काम है और तैयार होना आपका काम है। हम तो आशावादी है, कभी न कभी हमारी आशा भी फलेगी। इतना बड़ा महानगर है, कोई न कोई चेतना जगेगी और चारित्र के द्वारा चेतना को समन कर लेगी। तो नंदीसन मुनि ऐसे साधु बन गए थे। वो साधु बन गए और परिवार वालों ने मना किया, देवता ने भी ऐसा कहा, उन्होंने भी मना किया कि अभी तुम्हारे भोगावली कर्म बाकी है। जोश था, जो दोष में दीक्षा ली, साधना में लगे, तपस्या खूब करते थे। पुराने समय में मास खमन की तपस्या उनके लिए जैसा लगता है कि दाल रोटी। हमारे संत मुनि पारस कुमार जी चलते फिरते यानी 10-15 की तपस्या कर लेते हैं। तो आचार्य महासमुद्र ने फरमाया इनके 5 की तपस्या होती है जैसे कोई दाल रोटी, क्या ना मतलब उनको लगता ही नहीं है ऐसे भी। तो वैसे वो जोश में दीक्षा ली और मास खमन आदि बड़ी तपस्या और गोष्ठी के लिए जा रहे हैं। मकान के बाहर जो सज्जा होता है वहां खड़े होते हैं कि भाई अंदर कोई हो, लेकिन वो मकान किसका था? वेश्या का मकान था। जैसे ही दरवाजा खोला, मुनि को देखा कि महाराज यहाँ क्या काम है, ये हो तो बात करो, यहाँ गोश्री नहीं है। मुनि को पता नहीं था। और जब ये बात कही, मोनि क्रम का उदय,
और उसने व्यंग कसा कि इसके बिना, अच्छा, वो लब्धिधारी थे, शक्ति संपन्न थे वो, और बरसात पाने की नहीं, नोटों की। जैसे ये देखा और वेश्या बोली मेरी गलती होगी, मेरे को ध्यान में नहीं रहा। अब पैसा देखता तो बड़े बड़े भी विचलित हो जाते हैं, और कहते हैं उनके घर पर वो रहे, और रोजाना 10 व्यक्तियों को संयम के लिए तैयार करते हैं। एक दिन 9 व्यक्ति तैयार हो गए, एक सोनार सोनी को समझा रहे हैं, वो भी पक्का है, समझ नहीं पा रहा है। कभी कभी क्या होता है, अच्छा भी होता है, हाँ हाँ, अपेक्षा निश्चित अच्छा भी होता है। कभी कभी हम ये सोचते नहीं कि लोग नहीं आते हैं, तो हम ये सोचते अच्छा हुआ, हमारे साथ जाएगा अच्छा होगा, नहीं तो उनको समय देना पड़ेगा, गोष्ठी जाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। तो ये तो सात्विक दृष्टि। तो वैसे क्या हुआ, 9 व्यक्ति समझ गए, और वो समझ नहीं रहा, खूब कोशिश कर रहे हैं। इधर वो वेश्या भोजन के लिए इंतजार करिए, पधारो पधारो, देरी हो, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, ऐसे करते करते वो ज्यादा टाइम हो गया होगा। अब वेश्या शुभ कर्म का उदय आने वाला होता है, कोई न कोई निमित्त भी हो जाता है, और तत्काल वेश्या से रहा नहीं गया, बोली कि वो नहीं समझता है तो आप ही समझ जाओ, आप ही समझ जाओ। तेजी ने लागे ताजनो, गुणवंती ने बोल, तुझने कुछ लागे ने, सुन ले फूटा ढोल। और तत्काल वापिस न्याल हो गए और चेतना को चमन कर दिया। अर्जुन माली का उदाहरण, जबरदस्त प्रेरणा देने वाला, राजगिरी नगरी और वो गुणशील उद्यान, यक्ष की प्रतिमा और मुद्गर उनके हाथ में, यक्ष के हाथ में था ना, वो रोजाना फूल लेने के लिए जाता। उसकी भार्या बंधुमती भार्या का नाम था। अर्जुन रोजाना माड़ी था, अर्जुन माड़ी। एक दिन क्या है, विशेष कोई फंक्शन था, उस फंक्शन के लिए और ज्यादा वो फूलों की आवश्यकता थी, वो फूल के लिए गए हुए थे। इधर क्या होता है, ललित नाम का एक लड़का, रईस आदमी था, भोगी आदमी था, राजा सैनिक की भी थोड़ी छूट थी उसको। क्यों? उसने कोई सरकार के लिए कार्य किया होगा। अब कोई कार्य करता है तो कभी कभी छूट भी दे देते हैं कि भाई महाराज ये सुख दुख में काम आया, सभा संस्थाओं के काम आया है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सुविधा देते हैं। वो एक्स्ट्रा सुविधा कभी दुविधा पैदा कर लेती है। तो वो ललित रईसी विलासी, वो अकेला नहीं, 6 जनों की टोली, छक्कम छक्का बोलते हैं, और आवारा, एक तरह के आवारा समझ लीजिए, घूमता है फिरता है, और घूमते घूमते उद्यान में आ गया। कहाँ आ गया? उद्यान में आ गया। और ये बंधुमती और अर्जुन माली दोनों फूल चुन रहे हैं। इधर क्या होता है, ललित की नजर बंधुमती के ऊपर पड़ी, और बंधुमती इतनी रंग रूप वाली थी, लावण्य युक्त, कहते नहीं, संपन्न रूप से संपन्न थी, जैसे कोई अप्सरा जैसी लग रही थी। और वो ललित इंतजार कर रहा था कब ये हमारी चपेट में आए। इधर क्या होता, वो तो फूल लेकर फिर यक्ष के वहां आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कौन? अर्जुन। प्रणाम, जैसे वो प्रणाम करता है और अवसर देकर ललिता जी ने क्या किया, उनको बांध दिया। किसको? अर्जुन को बांध दिया, और बांधकर एक खंबा के वहां बांध दिया से। और इधर बंधुमती के साथ छेड़छाड़ी शुरू कर दी, और वो बेचारी खूब चिल्ला रही है। एक सुबह का समय था, इतने जल्दी लोग मंदिर आते नहीं थे, और परिणाम भी आया
निर्वस्त्र करके उसके साथ गलत काम कर दिया। इधर वो बेचारा चिल्ला रहा है, वो भी बोल रही है बंधुमती, बचाओ बचाओ पतिदेव, आओ आओ आओ। पतिदेव बेचारे कैसे आए? वो भी खूब चिल्ला रहे, लेकिन कोई परिणाम। आखिर अर्जुन को गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा आया, मैं यक्ष की इतनी सेवा करता हूं, मनोयोग के साथ पूजा करता हूं, यक्ष गया कहां? मेरे दुख आया, मेरी पीड़ा आई, मेरी पत्नी के साथ इतना दुराचार हुआ, ये क्या करता है? और वो मुद्गर से, तो उससे पहले जैसे ही ये सब बोल रहा है, यक्ष ने सुना कि भक्त मुझे पुकार रहा है। कहते हैं वो यक्ष अर्जुन के शरीर में प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट हो गए सब काम। अब वो हाथ में मुद्गल लेकर जो 6 प्राणी थे उनको मारा। और फिर जो बंधुमती, तुम गलत है, तुम ऐसी है, तुमने मेरे परिवार पर कलंक लगाया है। अब बेचारे वो क्या कलंक लगा, लेकिन जब आदमी को आवेश आता पता नहीं चलता है, उसको भी खत्म कर दिया। 7 व्यक्तियों को एक साथ में, 6 पुरुष और 1 औरत, और उसका ये कर्म हो गया। 5 महीना और 13 दिन तक ये लगातार कर्म चला। समय हो रहा है और कहानी लंबी संक्षिप्त में पूरा कर रहा हूं। 5 महीना और 13 दिन तक यह क्रम 1141 लोगों को खत्म कर दिया। उधर भगवान महावीर उसी उद्यान में पधारे, गुणशील उद्यान में पधारे, और सब लोग दर्शन करने के इच्छुक है, लेकिन वहां तो वो उद्यान तो शमशान जैसा हो गया था। इधर हड्डियां आदि सब, और सब भाव वंदना करे, सब भाव, जैसे अभी बीच में कोरोना आया था नहीं, तो लोग भाव वंदना ही करते महाराज को, है घर बैठे समाई समर करते कि महाराज अभी कोरोना है। तो वैसे ही वो इतना आतंक था उसका, तो सब लोग जानने से कतराते थे। आखिर सुदर्शन नाम का जो श्रावक था वो बोला, भगवान पधारे और मैं घर बैठा रहूं? मेरा नैतिक कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, दर्शन करना। परिवार वालों का यही बैठे बैठे तुम कर ले, कुछ भी हो जाए। और ज्यादा समझा परिवार वालों ने, वो समझा नहीं। आखिर वो वहां से रवाना हुआ और रास्ते में कौन मिला? अर्जुन मिल गया, यक्ष वरिष्ठ था। और जैसे ये देखा, और ये तो निडरता के साथ आ रहा है, इसको तो कोई भय नहीं है, अर्जुन सोच रहा है। और अर्जुन ने कहा, ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ। वो बोला, मैं तो ठहरा हुआ ही हूं, तू ठहरा। मैं तो ठहरा ही हूं, तू ठहर, हिंसा को छोड़। जैसे ये कहा, आज दिन तक तो मेरे सामने कोई मुकाबला करने वाला आया नहीं, ये कौन आ गया? सब मेरे से डरते हैं, भयभीत पूरा सारा वातावरण, कि मनुष्य ही नहीं दूसरे भी मेरे से डरते हैं। लेकिन उनका ठहर, अब उसका पावर भी कम हो गया। लेकिन आज सामने यदि ज्ञानी जन होते हैं, त्यागी होते हैं, तो उनका एक अलग प्रभाव होता है, तो यक्ष भी नरम पड़ जाता है। और फिर यक्ष संभवतः वहां से निकल गया। और कहा जा रहे हो? हम भगवान के दर्शन, मेरे को भी आप दर्शन कराओगे? हाँ, आपको भी दर्शन कराएंगे। तो भगवान के पास गए, भगवान से तत्व समझा, दीक्षा स्वीकार कर ली। दीक्षा स्वीकार करने के बाद मात्र 6 महीना की साधना, कितनी? 6 महीना की साधना, और बेले बेले की तपस्या, बेले बेले की 1.5 महीना पूर्व दिशा में, 1.5 महीना दक्षिण, 1.5 महीना पश्चिम, 1.5 महीना उत्तर, मतलब ऐसे करके 6 महीना की साधना। और लोग गालियां दे रहे हैं, ये पापी है, मेरे भाई को मारा, मेरे काकों को मारा, वो मारा, ऐसे। लेकिन वो समता के साथ सहन करता गया, घातीकरण को क्षीण किया, और केवल ज्ञान को प्राप्त, बुद्ध मुक्त हो गया, चेतना को चमन बना दिया। किसके द्वारा? चारित्र के द्वारा। तो बस मैं भी आपको कहना चाहता हूं, आप भी भावना भाव कि हम भी चेतना को चमन बना दे, त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा। और अभी तपस्या चल रही है, पचरंगी तप चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन पचरंगी तप की आराधना करे। यदि कोई आज से तेला है, कोई तेला नहीं कर सके, कोई बात नहीं, कर से बेला शुरू कर लो और फिर आगे तेला